बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद माशाअल्लाह, सबको आज मैं खुशामदीद कहता हूं, अपने नौजवानों को। यहां मेरी बहनें पहली दफा हमारे जलसों में, किसी भी जलसों में पहली दफा इस तादाद में पाकिस्तान की ख्वातीन भी शामिल हैं हमारी तहरीक में। यहां हमारे MNAs, MPs, वर्कर्स, नौजवान, यूथ, और मैं यहां अपनी मसीह बरादरी को भी खुशामदीद कहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन में जब मैं यहां आया फैसलाबाद, तो यहां बेरोजगारी थी, यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके बेरोजगारी थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहां रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के, पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर उनको पैसा मिला। गन्ना जो किसान उगाता था और जो शुगर माफिया उसको पैसे नहीं देता था, हमने उनको पैसा दिलवाया, हमने टाइम पे कीमत दिलवाई। और जब पैसा गया देहात में, किसान ने अपनी जमीनों पे लगाया, और पिछले 2 साल हमारे सबसे ज्यादा 4 बड़ी बड़ी फसलों की पैदावार हुई और कीमत भी मिली। आज जब मैं फैसलाबाद, यहां पहले मैंने जलसा किया 2 महीने पहले, अब मैं फिर यहां हूं आपके पास। कभी भी सियासी जलसे 3-4 साल के बाद एक शहर में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। यह पहली दफा है कि 2 महीने में फिर फैसलाबाद जलसा कर रहा हूं, और माशाअल्लाह इस तादाद में अवाम आई है जलसे पे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है, पावर लूम वाले मेहनत कश वो बंद हो रहे हैं, जो शटल लूम वो भी बंद हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चार महीने के अंदर ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनत देखो, चाहे किसानों से पूछो, चाहे अवाम से पूछो, चाहे मजदूरों से पूछो, सारों के हालात बुरे हैं। क्योंकि जो इंपोर्टेड हुकूमत थी वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। 3 चीजें हमने करनी है आगे से
कि अगर इस मुल्क में सैलाब आए तो वो इतनी तबाही ना मचाए। नंबर 1, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। मैं फख्र से कहता हूं कि 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम्स थी 50 साल के बाद। और हमने अभी और डैम्स की फिजिबिलिटीज बनाई हुई थी, और अगर 3-4 साल और मिल जाए हमें तो कभी भी इस तरह की तबाही, फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है, वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलकर आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें। और इंशाअल्लाह वो हमारा दूसरा प्लान है। बेच के खाने वाले तो फैसलाबाद अभी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दिखाने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मौसम का मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हमने मौसम की तब्दीली को भी रोकने के लिए इस कौम ने मिलकर शजरकारी करनी है, हमने डैम्स बनानी है। और तीसरी चीज, जब पानी आता है बारिश आता है तो जब पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो तबाही ना मचाए। अगर पानी के रास्ते में अगर आप पानी को निकलने नहीं देंगे तो वो फिर तबाही मचाएगा। तो इसलिए ये भी अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है। जिस तरह दराए सिंध के साथ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल है जो बंद हैं, जिनको कब्जे हो गए हैं, कई कराची की तबाही है क्योंकि नालों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये तीसरी चीज। और चौथी, इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाल्लाह अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। अच्छा, अब फैसलाबाद थोड़ी सी जरा संजीदा बातें देखें। फैसलाबाद वो शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अगर यहां हम अपनी सनत और सनतकारों की मदद करेंगे, वो सनतकारी करेंगे और सरमायाकारी करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, मुल्क में दौलत में इजाफा होगा। और अब मुल्क जब एक्सपोर्ट करता है तो मुल्क के अंदर डॉलर आते हैं। तो नौजवानों, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी तरबियत भी करूं और आपको तालीम भी दूं कि हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना है, कैसे एक अजीम मुल्क बनाना है। तो कोई भी मुल्क जब तक, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ क्रिएशन, जब तक वो मुल्क में अपनी दौलत के अंदर इजाफा नहीं करता, जब तक वो मुल्क में दौलत की इजाफा नहीं करता, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, तो वो इसी तरह कभी IMF की गुलामी तो कभी किसी की गुलामी, और उसका सरबरा फिर यही करता है जो कि अभी शहबाज शरीफ कहता कि मैं भी मुल्क फिर के आया हूं, तो वो क्या कहता है जरा ये देख ले। मेहनत करती है हमारा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और जरदारी की तरह करप्ट लोग
चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो मेरे नौजवानों सुनो, आप अभी IMF की रिपोर्ट आई है, ये जरा आप गौर से सुने। IMF, अब मैं समझा दूं IMF क्या है। IMF एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी, तो फिर IMF आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है, वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है कि मसलन आप अवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ। वो जोर लगाता है, वो कहता है कि जब तक खसारा खत्म नहीं होता तो तुम कीमतें बढ़ाओ। हम जब हमारी हुकूमत थी, हम क्या कर रहे थे? हम कहते थे IMF को कि देखो, हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे कि ताकि इंडस्ट्री ज्यादा पैदावार पड़े, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। हम अपने किसान को उसकी मदद करेंगे ताकि वो ज्यादा पैदावार, उसकी फसलें ज्यादा पैदावार करे। और जब ज्यादा पैदावार होगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हम आपके कर्जे भी वापस कर देंगे और हम अपनी अवाम के ऊपर बोझ कम करेंगे। क्योंकि जब हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, उस टैक्स से हम अवाम को सस्ती बिजली भी देंगे, सस्ता डीजल और पेट्रोल भी देंगे। तो हमने फैसलाबाद, गौर से सुनो, हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि हमने दौलत में इजाफा किया, हमें टैक्स ज्यादा मिला, हमने करप्शन कम की और तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से जब 4 महीने पहले पेट्रोल एक लीटर 150 रुपए का था, सिर्फ 4 महीने पहले आलमी मंडी में तेल तब $103 का था। और ये जरा सुन ले, नोट करें, ये $103 का आलमी मंडी में तेल था और हम आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में तेल $96 है, कम हो गया, लेकिन आज आपको 236 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने पेट्रोल की कीमत नीचे रखी थी। हमने टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके हमने अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने बिजली की कीमत, हमारे दौर में 18 रुपए लीटर, 18 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी, और टैक्स लगा के तो 50 रुपए यूनिट बन जाती है। हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 4 महीने के अंदर, और तो छोड़ें, डीजल किधर गया, पेट्रोल किधर गया, बिजली किधर गई। आज आटा कराची के अंदर जो हमारे दौर में 20 केजी आटा 850 रुपए पे बिक रहा था, कराची में आज 2000 रुपए पे नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी क़यामत आ गई कि 4 महीनों के अंदर महंगाई आसमान पे और माइशत जमीन पे। ये इन्होंने किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है आगे भी हालात बुरे हैं। IMF ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बिजली और महंगी होगी, करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बिजली और महंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है, यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, यहां सियासी इस्तेकाम नहीं। इसका मतलब कि सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब दौलत में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब
हमारी मैशत सुकड़ती जाएगी। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होगी, इसका मतलब कीमतें ऊपर जाएंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आईएमएफ ने रिपोर्ट दी है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या? गद्दारी किया कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। आते साथ ही असेंबली में इन्होंने बिल पास किया और बिल पास करके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अवाम से चोरी किया था वो इन्होंने माफ करवाया। नौजवानों, फिर से मैं आपको बता दूं, करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? करप्शन और चोरी में क्या फर्क है नौजवानों? टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे में कितना शऊर है। बताओ। चोरी होती है जो आपकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर ले। चोरी होती है कि आपके घर में आके कोई चोरी करके आपका टीवी उठा के ले जाए, आपके पैसे चोरी कर ले। इसको चोरी कहते हैं। करप्शन वो होती है जो मुल्क का पैसा चोरी किया जाता है, जो आप सबका, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, कीमतें कम करने पे, जो पैसा कौम पे खर्च होना हो वो चोरी करके ले जाते हैं। इसको करप्शन कहते हैं। और आईएमएफ ने एक और बात की। ये पहली दफा आईएमएफ ने ये बात की है कि एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे हैं, जो हमारा दिवालिया निकला है, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। यह पहली दफा आईएमएफ ने कहा है। तो अब मैं जरा आपको बताऊंगा फैसलाबाद करप्शन होती क्या है। नौजवानों, जरा अब आप तैयार हो, आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूं। करप्शन होती क्या है? करप्शन होती यह है कि जब मसलन मैंने एक पावर प्लांट लगाना है पाकिस्तान में, उसकी कीमत है 100 अरब रुपया। मैं क्या करता हूं, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या वजीर हूं, मैं क्या करता हूं, उसकी कीमत उठा के 120 रुपए कर देता हूं। 120 अरब रुपया 20 रुपए जेब में डाल लेता हूं। वो पावर प्लांट जो दुनिया में 100 अरब रुपए में बने हैं, वो पाकिस्तान में 120-30 रुपए पे 30 अरब रुपए के बने हैं। जो 30 अरब रुपया जो ऊपर जो कीमत बढ़ा के करते हैं, वो अवाम को कीमत अदा करनी पड़ती है महंगी बिजली से। और वो क्योंकि 30 अरब रुपया मुल्क में नहीं छुप सकता, क्योंकि वो बैंकों में डालेंगे, लोग पूछेंगे, तो वो मुल्क से बाहर भेजते हैं, वो चोरी करके बाहर भेजते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साहिब इख्तियार जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे हैं, 2 खानदान, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, मैं जरा आपको खुद देखेंगे कि ये चोरी करते कैसे हैं और पकड़ी कैसे जाती है। जी, साल पहले मैंने इनसे सवाल पूछा, शरीफों से, कि ये आपके पास लंदन में महंगी तरीन जगह, लंदन यूरोप की सबसे महंगी तरीन शहर है, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में
मैं इनसे पूछता हूं तुमने किधर से ये पैसा आया? तो ये जरा अब मरियम बीबी का सुने। सुन लिया? ये मरियम को नहीं पता था कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है, कि आप जितना मर्जी गुनाह छुपाना चाहें शैतान दुनिया में नशर कर देता है। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं, अब ये उनके भाई साहब जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं ये सुने। ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहां से पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज, और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले ले। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है। सुन लिया? मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? वैसे मैं मरियम को दाद दूंगा, मैं आज उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सुने सुने क्यों? कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो या तो दादा कोई और था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं मेरी कौम आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है।